जंगल की घनी छांव में, जहां हर प्राणी अपनी अपनी दुनिया में मग्न था, वहीं एक विशालकाय हाथी अपने बल, अपने आकार और अपनी ताकत पर इतना अभिमानी हो चुका था कि उसे लगता जैसे पूरी दुनिया उसी के इशारे पर चलती हो। उसके लिए बाकी सब सिर्फ मामूली प्राणी थे, चाहे वो नन्हा खरगोश हो, चंचल तोता या एक बेमिसाल परिश्रमी चींटी। हाथी का रवैया रोज बरोज कठोर होता चला गया। जब भी कोई छोटा जीव पास से गुजरता, हाथी अपने भारी भरकम पैरों से रास्ता रोकता, अपनी सूंड को लहराता और उसका मजाक उड़ाता था। एक गर्म दोपहर जंगल की सबसे छोटी प्राणी चींटी अपने साथियों के साथ प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे पहुंची। जहां हाथी पहले से झूमता पानी में अपने पैरों की धौंस दिखा रहा था। जैसे ही चींटी पास पहुंची, हाथी ने गुर्राकर कहा, चल हट नन्ही, ये पानी तेरे जैसी मामूली चींटी के लिए नहीं, हमारे जैसे बड़े लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आस्की की हुई थी। चींटी ने चुपचाप ये बात सुन ली। उसके नन्हे से दिल को बुरा जरूर लगा, मगर उसने प्रतिकार नहीं किया, कम से कम उस समय नहीं। कुछ देर बाद, जबकि हाथी बेचैनियों में भी अपने कद पर इतरा रहा था, एक विचार की चिंगारी चींटी के मन में जल उठी। क्या मेरा छोटा होना ही मेरी कमजोरी है? उसने सोचा। क्यों ना मैं इस अभिमानी हाथी को उसकी असली ताकत का एहसास करवा दूं। चींटी धैर्यपूर्वक सही वक्त की प्रतीक्षा करती रही। फिर एक दिन हाथी छांव में पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। चींटी ने चुपके से अपना रास्ता तलाशा और धीरे धीरे हाथी के कान के भीतर चल पड़ी। और फिर शुरू हुआ असल सबक। चींटी ने हल्के हल्के हाथी के कान के अंदर काटना शुरू कर दिया। हाथी की नींद अचानक से टूट गई। वो तड़प उठा। जंगल गूंज उठा उसके दर्द भरे चित्कार से। अरे कौन है? ये मेरे साथ क्या से हो रहा है? बचाओ, कोई है? हाथी इधर उधर भागने लगा। पेड़ पौधों से टकरा गया, मिट्टी उड़ा दी, मगर उसकी ताकत, उसका आकार आज एक छोटे से जीव के आगे विलुप्त था। काफी देर तक भटकने और तड़पने के बाद हाथी की समझ में आ गया कि खाने वाला जीव तो बेहद छोटा है, लेकिन उसकी तकलीफ बहुत बड़ी। आखिरकार बेजुबान हाथी टूट पड़ा। माफ कर दो मुझे, छोटी चींटी। मुझे घमंड हो गया था अपने आकार पर। मैंने तुम सबको छोटा समझकर बहुत गलत किया। अब पता चला असली ताकत क्या है। चींटी ने हाथी की बातों को सुना। उसके भीतर करुणा थी, घमंड नहीं। वह चुपचाप हाथी के कान से बाहर आ गई। हाथी ने राहत की सांस ली और उस दिन से उसकी सोच बदल गई। अब जब भी कोई छोटा जीव उसके पास आता, वह उनकी इज्जत करता, उनसे विनम्रता से बोलता। दोस्तों, इस कहानी में छुपा है असली जीवन का संदेश। हमें अपने आकार, रूप या ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हम बड़े हों या छोटे। हर किसी की अपनी अहमियत है और सबको सम्मान देना चाहिए। कभी कभी छोटों से जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखने को मिलते हैं। यही रिश्तों की, इंसानियत की असली पहचान है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो जरूर सोचिए, क्या हम भी अपनी जिंदगी में कभी कभी किसी को कम आंकते हैं? आज से वादा करें कि हम सबकी इज्जत करेंगे, क्योंकि असली बड़ा वो है जो दिल से बड़ा है। आपका धन्यवाद।